तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 10th के चैप्टर्स चल रहे थे। तो 6 चैप्टर्स बेटा हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से कवर कर चुके हैं अपने चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग बेटा आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कॉपी किताबें लेके बैठ जाओ, ऐसे नहीं कि बस यूं सो रहे हो और पढ़ रहे हो, है ना। जल्दी से कॉपी किताबें निकालो, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, मस्ती से पढ़ेंगे। चलो जल्दी से हेडिंग डालो बेटा, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलो ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है वैसे, है ना। तो थोड़ा सा बेसिक 9th क्लास का रिवाइज करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट के साथ डील करे। कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, समझते हैं, है ना। जैसे ये जो एक्सिस होती है बेटा, है ना, हमने दो लाइनें बना ली बेटा, एक सीधी लाइन बना ली और एक खड़ी लाइन बना ली, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये जो लाइन होती है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन होती है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां पे काटती है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, है ना। अच्छा, ये ओरिजिन अपन को क्यों लेना पड़ता है। जैसे मैं अगर बोलता हूं, मान ले कि यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, राम। मान ले राम यहां से चल के यहाँ पे आ गया, तो अब अपन से कोई पूछे भाई राम कहाँ पे चला गया, तो तू किसी पोजीशन, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताएगा ना कि भाई राम इस पॉइंट पे था, यहां से यहाँ पे चला गया। तो ओरिजिन का मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करते हो। अगर आपको मान ले राम पहले यहाँ पे था, राम यहाँ पे चला गया, तो राम कहाँ पे है उसकी पोजीशन जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना उसने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी। तो ओरिजिन मतलब कहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट को अपन ने एक नाम दे दिया ओरिजिन। और इसको अपन चालू करते हैं 0 0, है ना। भाई जैसे मान लो तुम घर में कोई न्यू बाइक लेके आए, अभी वो 1 भी किलोमीटर नहीं चली है, तो उस पर 0 लिखा हुआ होगा ना। 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, है ना। तो जहां से जर्नी स्टार्ट होती है 0, मतलब इस पॉइंट पे आपका x भी 0 है, y भी 0 है ना। ये होता है बेटा x की वैल्यू 1, ये होता है x की वैल्यू 2, 3, 4, ऐसे चलता रहता है बेटा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। भाई मान ले राम इस साइड जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर राम इस साइड जा रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो प्लस माइनस किसको शो कर रहा है बेटा, डायरेक्शन को। अगर इधर जा रहा है तो प्लस होंगे कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, अगर इधर जा रहा है तो कोऑर्डिनेट माइनस होंगे बेटा, है ना, -1 -2 -3 -4, ऐसे। ये एक्स कोऑर्डिनेट हुए। एक्स एक्सिस पे जो नंबर आएंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। वाई एक्सिस पे 1 2 3 पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये -1 -2 -3, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। अब जैसे मान ले बेटा मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां से, ठीक है, ये पॉइंट लिया बेटा मैंने, तो x की वैल्यू कितनी ली बेटा मैंने, 3। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिख लिया बेटा, 3। फिर y की वैल्यू मैंने कितनी ली बेटा, 2। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 2। तो मान ले जैसे राम पहले यहां पे था, अब राम यहां पे आ गया, तो अगर मैं पूछता हूं राम कौन से पॉइंट पे है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो राम कौन से पॉइंट पे है बेटा, 3, 2, इस वाले पॉइंट पे है। तो कोऑर्डिनेट का यूज किस लिए आता है बेटा, किसी पर्सन की पोजीशन बताने के लिए कि वो कहां पे है ना। डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो इसका। ठीक है, कैसे यूज करेंगे डेली लाइफ में, वो सब अपन रिलेट करके पढ़ेंगे बेटा चैप्टर को। ठीक है, चलो अब मान लो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया ये -4, x कितना ले लिया, -4, y को 3 ले लिया, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हुआ बेटा, -4, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, देखो बेटा इसका 3, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होती है बेटा, इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करती है, आपको पता होना चाहिए। ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये होता है क्वाड्रेंट 2, इसको क्वाड्रेंट 3 बोलते हैं और इसको क्वाड्रेंट 4 बोलते हैं। ये सब चीजें अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप Q1 से रिप्रेजेंट करते हो, सेकंड क्वाड्रेंट को आप Q2 से रिप्रेजेंट करते हो, थर्ड क्वाड्रेंट Q3 होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट को Q4 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्या पढ़ा था बेटा अपन ने नाइन्थ में, बताओ और क्या पढ़ा था नाइन्थ में, है ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है बेटा उसको एब्सिसा बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है तो 3, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट। पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है, देखो 2। अच्छा, इस पॉइंट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -4, तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बेटा एब्सिसा। एब्सिसा कितना है -4, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो 3 क्या है इस पॉइंट का, ऑर्डिनेट, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक चीजें बेटा हम लोग 9th क्लास में भी कवर कर चुके हैं, कुछ 9th क्लास में कुछ ज्यादा था नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एक बार वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो भाई चलो, ठीक है, चलो आगे करें बेटा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ये अपन ने 9th क्लास का बेसिक्स पढ़ा बेटा, है ना। अब 10th क्लास में बेटा कोऑर्डिनेट में क्या क्या चीजें हैं वो अपन को पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कोऑर्डिनेट, इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो अच्छे से अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला की। किसकी बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं बेटा सबसे पहले, ठीक है। चलो समझते हैं बेटा। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं बेटा, है ना, प्रैक्टिकली फॉर्मूला समझाता हूं, ठीक है। मैंने क्या बताया था बेटा, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है बेटा, ये क्या होता है बता, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं ना, पता है अपन को, ठीक है। मान ले यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है बेटा, राम, है ना, राम खड़ा है। अब राम ने यहां से चलना चालू किया बेटा, कितना चला राम, 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर मान लो। चलो, राम ने यहां से चलना चालू किया तो कितना किलोमीटर चला राम, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर राम का मन किया चलो मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं, तो ऊपर वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में राम गया बेटा, कितना, 3 किलोमीटर चला गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, एक्स में कितना चला 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 2, वाई में कितना चला बेटा 3, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, ठीक है। अब मान ले यहां पे एक और इंसान खड़ा है बेटा, क्या, कौन खड़ा है, श्याम। यहाँ पे एक और इंसान खड़ा है, उसका नाम क्या है, श्याम। अब श्याम जो था बेटा वो यहां पे, यहां से यहां तक टोटल चला कितना, लेट सपोज 8 किलोमीटर चला। कितना चला, 8 किलोमीटर, ठीक है। चलो, और मान लो वाई एक्सिस में कितना चला वो, 11 किलोमीटर। जो श्याम था वो वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में कितना चला, 11 किलोमीटर। तो एक्स में कितना चला भाई श्याम, 8 किलोमीटर। अरे समझ में आ रहा है, जल्दी देखो इधर, एक्स में कितना चला 8 किलोमीटर, और वाई में कितना चला 11 किलोमीटर। वाई में कितना चला भाई, 11 किलोमीटर, ठीक है। अब मान ले बेटा, अगर तेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि राम और श्याम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बता भाई, राम और श्याम कितनी डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, है ना, ठीक है। यार मतलब दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है ये निकालना है बेटा अपन को। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है, और तेरे से पूछ लिया कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल भाई कितनी होगी। चल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा मैं, ठीक है। तो मुझे बता ये पूरा कितना था बेटा 8, यहां से यहां तक कितना था 8, 8 में से ये कितना है बेटा 2, ये 8 है, ये 2 है, तो ये 8 - 2 होगा, 8 - 2 कितना होगा 6, तो ये कितना होगा बेटा 6 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे बता बेटा ये कितना था 3 किलोमीटर। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर, ठीक है। अब ये पूरा कितना था बेटा, ये पूरा डिस्टेंस कितना था बेटा तेरा 11 किलोमीटर।
अब ये पूरा 11 है बेटा, 11 में से ये कितना है 3, तो 11 माइनस 3 कितना होगा 8, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 8 किलोमीटर। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे सी पॉइंट। अब देख तेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और अपन को पता है बेटा अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में अपन लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है क्या, चल तो हाइपोटेनियस वही तो निकालना है, हाइपोटेनियस ये ए है ये बी है, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया ए बी का स्क्वायर, है ना। चलो बेस, बेस कितना है बेटा देख 6, ये कितना है 6 किलोमीटर, तो 6 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये कितना था बेटा 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 36, 8 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 64, 36 प्लस 64 100 को मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए बी, ए मतलब राम बी मतलब श्याम, तो राम और श्याम के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, राम और श्याम के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 10 किलोमीटर, मतलब राम और श्याम एक दूसरे से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आया समझ में, है ना। अब बेटा आप लोग बोलोगे सर बार बार थोड़ी हम लोग इतना करने बैठेंगे, है ना, बार बार थोड़ी सर ये निकालेंगे ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैंने कहा भाई बात तो सही है तेरी, है ना, बार बार थोड़ी ये करने बैठेंगे अपन। ठीक है, तो अगर अपन बार बार ये नहीं करने बैठेंगे बेटा तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपन कि बार बार अपन को पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़े, उस फॉर्मूले को लगा लेंगे अपन बार बार। ठीक है, तो चल अब अपन फॉर्मूला बनाते हैं, इसको नोट कर सकता है भले वीडियो पॉज करके, वरना इसकी जरूरत नहीं है, भले नोट नहीं करना तो मत कर, ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया तुझे। चल अब जैसे बेटा मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माने थे, है ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना था 2, y कोऑर्डिनेट कितना था 3। अब ये जो 2 है बेटा, इस 2,3 की जगह में ले लेता हूं बेटा x1, y1, मतलब इस पॉइंट का a पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट था उसको x1 बोल दिया, a पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट था उसको y1 बोल दिया, और ये जो पॉइंट है बेटा 8,11 इसको मैं बोल देता हूं x2, y2, मतलब b पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट था उसको x2 बोल दिया और b पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट था उसको y2 बोल दिया। चल अब यहां पे 2 की जगह क्या आ गया बेटा देखो x1, क्योंकि पहले 2 था कोऑर्डिनेट अब x1 हो गया। अब पहले क्या था बेटा 8, अब 8 की जगह यहां पे देखो x2 हो गया, तो 8 की जगह x2 आ गया। ठीक है भाई, ठीक है सर। पहले बेटा ये 3 था, अब 3 की जगह कितना है भाई y1, तो y1 लिख दिया। पहले 11 था, अब 11 की जगह क्या आ रहा है बेटा y2, तो मैंने y2 लिख दिया। देखो बेटा मैं भी डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं, क्वेश्चन करा सकता हूं, बट बेटा पहले आप चैप्टर की फील लो, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बता के क्वेश्चन मैं भी ऐसे कर सकता हूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, बट पहले आप चैप्टर की फील लो बेटा। x1 कई बच्चों को बेटा यही नहीं समझ में आता ये x1 क्या है y2 क्या है, तो अगर यही नहीं समझ में आएगा बेटा तो फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, है ना। पहले चैप्टर की फील लेते हैं बेटा कि चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चन करोगे ना तो आपका अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये अपन ने 6 कैसे निकाला था बेटा याद करो, इस 8 में से 2 माइनस कर दिया था। अब 8 की जगह x2 है, 2 की जगह x1 है, तो x2 माइनस x1, तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा तुम्हारी x2 माइनस x1। पहले बेटा ये 11 था ये 3 था, अब 3 की जगह y1 है बेटा, तो पहले 11 में से 3 माइनस किया था, अब y2 में से y1 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा अपनी, कौन सी डिस्टेंस बेटा, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा y2 माइनस y1। फिर अपन ने क्या किया था बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी इस ट्राइंगल में। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलो हाइपोटेनियस कितना है बेटा ए बी बराबर बेस, बेस कितना है बेटा देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बेटा y2 माइनस y1 का
दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं बेटा, तो ए बी कितना आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट ले लिया बेटा, इसका अंडर रूट ले लिया तो स्क्वायर हट जाएगा, इसका अंडर रूट ले लिया तो ये आ गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर इट। हाउ टू यूज इट बेटा, दैट आई विल टेल यू, कैसे यूज करना है। तो अगर आपके पास दो पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक पॉइंट बी है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और अगर आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस अगर आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जल्दी से एक बार बेटा नोट कर लो फॉर्मूला, है ना, फिर अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। चलो तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एक, है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, है ना, एक पॉइंट दे रखा है बेटा 2,3, है ना, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, एक और पॉइंट है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4,1। इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बेटा मैं कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, है ना, सॉरी बेटा। चलो अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा ए बी मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा अपना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन आता है, सर x1 y1 किसको ले, इसको ले या इसको ले, किसी को भी ले ले बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तेरा वही आएगा। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x1, y1, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बेटा x2, y2। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है अपन को। चलो कर देते हैं जल्दी से वैल्यू पुट। चलो भाई, तो अंडर रूट ऑफ x2 कितना है भाई, देख यहां से 4 माइनस x1 कितना है भाई 2। चलो भाई अच्छा ये स्क्वायर भी है भाई, ध्यान रखना। चलो भाई y2 कितना है भाई, बताओ यहां से जल्दी से, 1 है सर। माइनस y1 कितना है भाई, जल्दी से बताओ, 3 है सर। पावर 2 भी है सर एक, यहाँ पे लगा दी सर, ठीक है। चलो भाई, तो अब अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, देख 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा सर। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 कितना होगा सर, 4 होगा सर, लगा दिया बेटा। चलो 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, पावर 2 भी है मतलब -2 इंटू -2 कितना हुआ भाई, 4 हुआ सर। चलो भाई ठीक है, तो 4 इंटू 4 प्लस 4 कितना हुआ भाई, 8। क्या मैं 8 को लिख सकता हूं 4 इंटू 2, लिख सकते हैं सर। 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2 का अंडर रूट कितना हुआ √2। अब बेटा जैसे अपन ने पहला वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें आंसर अपना किलोमीटर में आया था। अब तेरे को पता नहीं है बेटा आंसर ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मीटर में है ना, तो तू क्या लिखेगा, यूनिट। अब उस यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो क्या लिखेगा 2√2 यूनिट्स, है ना। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है बेटा, 2√2 आ रही है, ठीक है सर। चलो तो समझ में आया बेटा कैसे किया हमने, जल्दी से नोट कर लो। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, है ना, इसका सेकंड वाला पार्ट। चलो भाई ठीक है, इसका सेकंड पार्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा मैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, है ना।
फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटा अपने को, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा -5,7, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा -1,3। ठीक है सर, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है बेटा, तो वैसे ही कर देते हैं बेटा। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला। लगा दो सर। चलो भाई, तो इस पॉइंट को मान लिया बेटा x1, इसको क्या मान लिया, y1 मान लिया। इस पॉइंट को मान लिया बेटा x2, इसको मान लिया y2। ठीक है सर, लगा देते हैं सर फॉर्मूला। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला याद करवाया सर। फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो सर ठीक है, लगा दो यार, जल्दी से फॉर्मूला लगा दो, आंसर लेके आ जाओ। खुद से ट्राई करो जल्दी से एक बार, है ना, ऐसे नहीं सर लगा दो फॉर्मूला। चलो, तो x2 कितना है भाई, -1, माइनस x1 कितना है बेटा, -5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 3 माइनस y1 कितना है बेटा 7 का स्क्वायर। ठीक है सर, चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं सर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया सर। सर ये 3 माइनस 7 माइनस का 4 हो गया। अच्छा जी, चलो भाई, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 की पावर 2 भी है भाई, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4, ये भी 16 होगा। ठीक है, तो 16 प्लस 16 कितना आ गया 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं सर 16 इंटू 2। ठीक है सर, 16 का अंडर रूट कितना हुआ 4, 2 का अंडर रूट √2। तो डिस्टेंस कितनी आई बेटा दोनों पॉइंट के बीच की, 4√2। अब अपन को पता नहीं है बेटा वही चीज, डिस्टेंस तेरी सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, कुछ नहीं पता। तो क्या लिखेंगे, अभी बताया था मैंने, बोल जल्दी से, यूनिट्स। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा दोनों पॉइंट के बीच की, 4√2 यूनिट्स। ठीक है क्या, चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो वीडियो पॉज करो बेटा, नोट करो इसको जल्दी से, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो कर लिया बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज का एक बार आप खुद से ट्राई करना बेटा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर है, 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। एक थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं बेटा, कोलिनियर वाला क्वेश्चन है एक, है ना। कोलिनियर क्या होता है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है बेटा इसमें अपन को, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स का दे रखे हैं भाया, एक पॉइंट है 1,5, दूसरा है 2,3, तीसरा क्या है -2, -11। और क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव मतलब आपको देखना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करो बेटा, फिर अपन आगे चलते हैं। चल बेटा, तो देख अपन समझते हैं बेटा, सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है बेटा यहाँ पे, कौन सा वर्ड आ रहा है सर, एक वर्ड आ रहा है सर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, कोलिनियर का मतलब होता है बेटा तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। जैसे समझ बेटा, मान ले एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है बेटा B, दूसरा पॉइंट है बेटा C। अब देख ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो मैं क्या बोलूंगा, A, B, C आर कोलिनियर। ठीक है सर, आपने बोल दिया कोलिनियर, हमने मान लिया, है ना।
तीन पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो सर हम उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं सर? कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे मान ले बेटा ये डिस्टेंस मैंने कितनी ली है? 2 सेंटीमीटर। मान ले मैंने ये डिस्टेंस कितनी ली है बेटा? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मुझे बता बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये कितनी होगी बेटा? देख, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 + 3 कितना हुआ भाया? 5। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं बोल सकता हूं AB प्लस ये क्या हुआ बेटा? BC। किसके इक्वल होगा बेटा? AC के इक्वल होगा। ठीक है सर। चलो, तो AB डिस्टेंस कितनी है बेटा तेरी? बोल जल्दी से। 2 सेंटीमीटर। BC डिस्टेंस कितनी है बेटा तेरी? 3 सेंटीमीटर। और AC डिस्टेंस कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो देख, तू 2 + 3 करेगा तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो समझ में आया बेटा कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट। अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, मतलब वो तीनों पॉइंट आपस में क्या है बेटा? कोलिनियर है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा जल्दी से। तो 3 पॉइंट है बेटा। एक पॉइंट है बेटा 1,5, इसको मैं ले लेता हूं कौन सा पॉइंट? A पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा 2,3, उसको मैं ले लेता हूं बेटा पॉइंट B, नाम दे दिया। तीसरा पॉइंट है बेटा -2, -11, इसको मैंने नाम दे दिया C पॉइंट। इसको क्या नाम दे दिया? C पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है सर, आगे पढ़ाओ सर। ठीक है, पढ़ाते हैं बेटा। अब अगर मुझे A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो सर अभी अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया ही था। चलो वही लगाते हैं सर। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है सर, लगा दो। तो मैंने क्या बताया था? x1 किसी को भी मान ले, x2 किसी को भी मान ले, फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया मेरा x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है सर। फिर हो गया सर y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है सर। चलो भाई, चलो 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 चलो। तो 2 - 1 कितना हुआ बेटा? 1। 1 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 1। 3 - 5 -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 कितना हुआ? 4। तो कितना आया सर? √5 आ गया सर। ठीक है बेटा, आ गया तो आगे चलते हैं। अब अगर मैं B और C के बीच की डिस्टेंस निकालूं बेटा, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दे बेटा, घिसा पिटा फॉर्मूला। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, लगा देते हैं सर। चलो, तो मैंने बोला था देख, अब तेरे को इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो किसी को भी मान ले x2, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो x2 में इसको ले लेता हूं 2 माइनस इसको x1 ले लेता हूं बेटा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई? 3 माइनस y1 कितना है बेटा? माइनस का 11 का स्क्वायर। चलो भाई चलो, ठीक है। तो कितना आया? -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया सर। माइनस माइनस प्लस 3 + 11 14 का स्क्वायर भी करना है। तो ई हो गया 196। 196 + 16, 6 + 6 12, एक 1 ऊपर गया तो 11 आ रहा है ना? यही आ रहा है, चेक कर लो बेटा एक बार। 12 और 1 ऊपर गया तो 11, 212 आ रहा है ना? एक बार चेक कर लेना भाई 212 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलो 4 और 11 का स्क्वायर 196। ठीक है, 196 + 16 चेक कर लेते हैं यार, गड़बड़ नहीं हो जाए। 12 और 1 11 और 1 212 ही आ रहा है यार। चलो भाई 212 आ रहा है तो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। AC डिस्टेंस, अब A और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो बेटा, A और
सी के बीच की निकालनी है। तो ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे ये, इसको x2 मान लेता हूं, और सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको x1 मान लेता हूं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -2। अच्छा जी, चलो भाई। फिर y2, तो ए पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 हो गया सर। अच्छा सर, चलो सर आगे करो सर। माइनस y1 कितना है, -11 का स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है सर, करो सर। तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा ना यार, 5 + 11 कितना, 16 का स्क्वायर कितना, 256। तो कितना आया बेटा, ये देखो 256 + 9 कितना हो गया, 265। ठीक है, चलो तो जल्दी से बेटा एक बार यहां तक नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके ठीक, तो अभी अभी अपन ने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा कि दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। तो क्या बेटा अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा। अभी पढ़ा था ना अपन ने, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो क्या इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे क्या, नहीं। तो लास्ट में लिख सकते हो नो ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, चलो अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता तो हम बोल देते हैं हाँ सर भाई कोलिनियर है, बट इक्वल आ ही नहीं रहा, बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे कोलिनियर का। ठीक ठीक है, एक और बेटा फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है अपन को इसमें, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, चेक करना है पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2, है ना, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। चलो अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ना। जैसे मान ले मैंने एक ट्राइंगल लिया, ये लेंथ मान ले 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये कुछ और है जैसे 3 या 4 जो भी है ना। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 वर्टिसेस दिए हैं बेटा। पहला पॉइंट क्या है बेटा, 5, -2, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा 6, 4, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा 7, -2। इनके बीच की अपन को डिस्टेंस निकालनी है बेटा, ये निकालनी है। तो नाम दे देते हैं बेटा कुछ इसको, ए बी सी। सबसे पहले ए बी निकालता हूं बेटा मैं। तो अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होता है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो a और b के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हो, माइनस x1 कितना है देखो 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो 4 माइनस y1 कितना है -2 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है भाई, ये देखो जल्दी से, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर, 6 × 6 36। तो कितना आ गया, √37 आ गया ये। ठीक है, चलो अब अगर मुझे B और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, √x2 माइनस, जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे फॉर्मूला लिखना है। तो अभी मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बट आपको बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना है, ध्यान रखना। चलो तो फॉर्मूला लगाएंगे √x2 - x1 का। देखो B और C के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, है ना। या इसको x1 y1, इसको x2 y2, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 मतलब 7 माइनस x1 कितना 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा -2 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर,
है ना। तो कितना आया यहाँ से देखो, 7 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1, -2 -4 -6 का स्क्वायर कितना, 36। तो कितना आ गया देखो, ये √37 आ गया, है ना। अच्छा, अब AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है A और C के बीच में, है ना। तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। A और C के बीच की निकालनी है ना, तो एक को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो। चलो, तो x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा -2 माइनस y1 कितना है, y1 भी सेम है -2। ठीक है, फिर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 से -2 कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4 का √2। तो देखो बेटा, AB की लेंथ कितनी आई, √37 आई, AC की लेंथ भी कितनी आई, √37 आई। अच्छा सॉरी, AC की लेंथ आई 2 और BC की लेंथ आई √37। तो दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई बेटा। आपको लिखना है लास्ट में, क्या लिखोगे, AB की लेंथ भी √37 है, ये लास्ट में लिखना है आपको, है ना, और BC की लेंथ में भी √37 है। तो अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो मैं क्या बोलूंगा, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल ABC क्या है बेटा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये लिखना है आपको लास्ट में, ठीक है ना। चलो, तो जल्दी से बेटा एक बार इसको नोट कर लो, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज समझ में आ रहा है बेटा, कैसे यूज करना है अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो बेटा, फिर आगे प्रोसीड। चलो, क्लियर है बेटा, ठीक। चलो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन, है ना। चलो नेक्स्ट बेटा, एक आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या बोला है बेटा, 4 पॉइंट दिए हैं, है ना, 1,7, एक 4,2, है ना, एक -1, -1, एक -4,4, ये 4 पॉइंट दिए हैं और बोल रहा है प्रूव करो कि ये चारों पॉइंट से एक स्क्वायर बनेगा, है ना। क्या प्रूव करना है अपन को कि चारों पॉइंट से क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, है ना। ठीक है, तो बेटा देखो कैसे प्रूव करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे अगर अपन को मान लो पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, है ना, जैसे मान लो ये शेप है बेटा अपना, है ना, कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं, स्क्वायर कैसे प्रूव करते हैं, रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम है बेटा, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, आपका अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो एक तो AB बराबर होता है किसके, CD के, है ना। AB किसके बराबर होता है बेटा, CD के, है ना। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी बेटा। मतलब BC बराबर होगा किसके, AD के। BC की लेंथ बराबर AD की लेंथ। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, आपका डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती। मतलब ये लेंथ कुछ और होगी, ये लेंथ कुछ और होगी। वो तो आपको दिख भी रहा है देख के कि ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, तो ये दोनों लेंथ सेम नहीं होती है। डायगोनल, इनको डायगोनल बोलते हैं ना, डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होती है। तो AC और BD की लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, AC नॉट इक्वल्स टू BD लिखूंगा बेटा यहाँ पे, है ना। ये तो बात हुई किसकी बेटा, पैरेललोग्राम की, है ना। ये देखना बेटा, ये कोई समझाता नहीं है ना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, एक बार देख लो। ये अपन ने पैरेललोग्राम की बात करी बेटा। अब अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो है पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, यही तो होती है। तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है भाई। जैसे ये लाली लाइन, ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों इक्वल भी है। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। देखो ये दोनों भी पैरेलल है, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी, तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। बट कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है बेटा,
कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है? अपन को पता है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये 90, ये भी 90। तो अगर एंगल 90 90 हो जाए तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो जाए, रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दोनों लेंथ क्या होती है, बराबर होती है डायगोनल्स की लेंथ, सिमेट्री से। तो ए बी सी डी कंडीशंस तो वही आएगी पैरेललोग्राम वाली कि ए बी बराबर होगा सी डी के, है ना, ए बी बराबर सी डी के होगा, और बी सी बराबर होगा ए डी के। बट रेक्टेंगल में एक और चीज आ जाती है कि डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ जाती है। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो ए सी बराबर होगा बी डी के। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? दोनों सेम है, इसमें भी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल, इसमें भी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल, बट इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है, इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है तो रेक्टेंगल। ये लॉजिक समझ में आया बेटा? रेक्टेंगल, ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हो आप। अच्छा, अब अपन बात करते हैं किसकी बेटा, रोम्बस की। ये रोम्बस ए बी सी डी, रोम्बस में भी वही कहानी होती है बेटा। रोम्बस में क्या होता है, ये रोम्बस, तो रोम्बस में चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ए बी, है ना, बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। बट इसमें कहानी पैरेललोग्राम के जैसी होती है, इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। देखो ये लाइन छोटी दिख रही है, ये लाइन बड़ी दिख रही है, तो AC की लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू BD की लेंथ, है ना। AC की लेंथ और डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं होती इसमें। बट यही अगर स्क्वायर की बात करें तो वही, जैसे कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है बेटा, जब उसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो जाए। वैसे ही कोई रोम्बस स्क्वायर कब बनता है बेटा, भाई रोम्बस में भी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, स्क्वायर में भी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है, इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है, बट अगर मैं स्क्वायर की बात करूं बेटा, तो स्क्वायर में भी वही ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, किसमें, स्क्वायर में। बट स्क्वायर में डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है बेटा। अगर ये 4 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो AC बराबर होगा किसके बेटा, BD के। तो चारों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन प्रॉब्लम बच्चों को इसी में आती है और कोई बताता भी नहीं है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, है ना। चलो अब अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। भाई 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, है ना। पहला क्या दे रखा है अपने को, है ना, बना लेते हैं। देखो 1,7, पहले इनका ऑर्डर ले लेते हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 7 है, तो 1,7 यहाँ कहीं होगा पॉइंट, ठीक है। फिर x कोऑर्डिनेट तो -1 है, y कोऑर्डिनेट -1 है, तो -1, -1 यहाँ होगा पॉइंट। फिर -4, x तो -4 है और y 4 है, ये y 4, तो -4,4 ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा बेटा। और एक और पॉइंट है, कौन सा है भाई, 1,7 ले लिया, 4,2 नहीं लिया ना, तो x तो 4 हो गया, y 2 हो गया, 4,2 यहाँ कहीं आ गया पॉइंट, है ना। x एक्सिस और y एक्सिस का यूज ले लिया अपन ने बनाने के लिए, है ना। तो इसको हटा दे, अच्छा सॉरी, -4,4 पॉइंट्स नहीं मिटाने थे, एक सेकेंड रुको, -4,4 यहाँ पे है ना, ठीक है। -1, -1 भी, और एक 1,7 यहाँ पे था ना, वो भी बना रहने देते हैं अपन, है ना। 1,7 यहाँ कहीं था, ठीक है। चलो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं बेटा अपन, है ना। थोड़ा यहाँ बना लेते हैं ताकि दिखे कि स्क्वायर है ना। 4,2 यहाँ बना लेते हैं। वो एग्जैक्ट ग्राफ में आप बनाओगे ना तो सही दिखेगा, अभी मैं ऐसे बोर्ड में बना रहा हूँ तो इसलिए सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है।
तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सिखाया था, तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और आप देखोगे कि चारों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में तो चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। फिर आपको इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना, मतलब इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, लगा लो। फिर इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, है ना, लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इन दोनों की लेंथ भी इक्वल आ जाएगी। क्यों, अभी बताया था मैंने, स्क्वायर में डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बेटा अपन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चारों कंडीशंस बता दी मैंने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा देखते हैं, एक्स और वाई में रिलेशन वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आता है ना। एक फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये वाला क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। एक क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from, find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो है ना, समझते हैं बेटा। आपको क्या बोला है बेटा, एक पॉइंट है बेटा 2, -5, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5, है ना। 2, -5 यहां कहीं आएगा पॉइंट। एक और पॉइंट है बेटा -2, 9, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई कोऑर्डिनेट 9 है, तो ये पॉइंट आएगा बेटा -2, 9। अब आपको क्या बोला है बेटा, है ना, आपको क्या बोला है, क्वेश्चन रीड करो। आपको बोला है बेटा x फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालो जिसकी इन दोनों से डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब एक x एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट निकालो जिसकी इन दोनों से डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट, मतलब डिस्टेंस इक्वल हो। तो x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस है ना बेटा अपनी, इसके ऊपर अपन एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P। अब अगर x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y को 0 ले लिया। बट इस पॉइंट का अपन को x कोऑर्डिनेट पता है क्या, नहीं पता सर, वही तो निकालना है। तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट में क्या ले लेता हूं बेटा, h ले लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं a पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं b पॉइंट, ठीक है। ठीक है सर। अब आपको क्या बोला है बेटा, है ना, तो थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। अब मैं आपको, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। बोल रहा है एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा h, 0। एक पॉइंट है बेटा 2, -5, दूसरा पॉइंट है -2, 9। आपको बोल रहा है इस पॉइंट की इससे और इससे डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, है ना, ऐसे ले लो, है ना, P पॉइंट h, 0, ठीक है। तो इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, इसको B, मतलब PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, मतलब PA बराबर होना चाहिए किसके बेटा, PB के। PA और PB बराबर होने चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले P और A में, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं P और B में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर, इसको x2 मान लेते हैं, -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 कितना है -5 का स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो इसको x2 मान लो, -x1 कितना है -2 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। अब एक काम करता हूं, मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, उससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, h -2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5, 5 का स्क्वायर भी करना है तो 25, ये माइनस माइनस प्लस, तो h + 2 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, -9 × -9 +81 हो जाएगा, +81। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा a - b का स्क्वायर,
देखो ना, a माइनस बी का स्क्वायर। तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा a माइनस बी का स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ओपन करो। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था बेटा अपन ने 9th क्लास में, a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह h आ गया, b की जगह 2 आ गया, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 25। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं बेटा a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस में कितना आ रहा है बेटा 81। तो देखो ये 81 आ गया। तो ये अब देखो बेटा h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू में एक h भी आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 25 कितना हो गया 29, है ना। 2 इंटू 2 4 इंटू h, और कितना हो गया ये अपना 4 प्लस 81 85 हो गया ये। तो माइनस 4h उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 4h प्लस 4h 8h हो गया। और यहाँ पे क्या बचा बेटा 29, 85 प्लस का इधर लूंगा तो माइनस का हो जाएगा। चलो तो 85 माइनस 29 कितना आ रहा है बेटा ये अपना, देखो 15 माइनस 9 6 और 7 माइनस 2 5, तो माइनस का 56 आ जाएगा बेटा, है ना। तो 8 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 56 को 8 से डिवाइड करोगे तो, है ना, 8 7 जा, है ना, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -7, वैल्यू ऑफ h निकालना था। मतलब आपको x एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना था जिसकी इससे और इससे डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो h -7 आया, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा -7, -0। -7, 0 एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से नोट करो। फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो समझ में आया बेटा, चलो चलो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन। चलो एक क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं बेटा मैं, देखो जल्दी से। बाकी जो बेटा मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, पूछ लेना जो भी नहीं आता है। तो नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर नंबर 2, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, है ना। तो एक 10th क्वेश्चन है बेटा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक पॉइंट है x, y जो इक्विडिस्टेंट है किससे, 3,6। वही सेम क्वेश्चन है बेटा, 3,6 और -3,4 से डिस्टेंस इक्वल है ना। सेम क्वेश्चन है बेटा, एक P पॉइंट है जिसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम है, मतलब PA बराबर है किसके, PB के। तो P और A में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, P और B में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। चलो तो x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर। फिर P और B में लगाना है बेटा, तो x2 कितना है x माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है बेटा 4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी का स्क्वायर लगा दे फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें a माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a की जगह x है, b की जगह 3 है तो रख दिया। इसमें a माइनस बी का स्क्वायर रखते हैं, a की जगह y है, b की जगह 4 है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। -2 इंटू 3 -6 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 इंटू 6 -12 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 2 इंटू 3 6, 3 का स्क्वायर 9, -2 इंटू 4 -8 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलो -6x उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 6x प्लस 6x कितना हो गया 12x, -12y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12y - 8y 4y हो जाएगा, ठीक है। चलो आई थिंक और कुछ, हाँ देखो बेटा 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो गया, और उधर +16 है, उधर इधर +36 है, तो +36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16 - 36 -20, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख सकता हूँ। देखो बेटा इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लो, अंदर क्या बचा 3x + y - 5, चेक भी कर सकते हो, देखो 4 इंटू 3x 12x, 4 इंटू y 4y, 4 इंटू -5 -20, 4 मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 0 को 4 से डिवाइड करो तो 0 ही हो गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा 3x, ये रहा देखो 3x + y - 5 किसके इक्वल आ गया 0 के। आपसे यही तो बोला था x और y में रिलेशन निकालो, है ना। इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जैसे आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कनेक्टेड रहना है बेटा, और बाकी लोग भी, बाकी बच्चे भी बेटा जिनको कनेक्ट होना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।